हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री श्री राधा उथलेश्वर भगवान की, श्री भक्तमाल की। आज हम श्री भक्तमाल से भगवान के एक भक्त का चरित्र सुनेंगे, क्योंकि जब हम कृष्ण की कथा करते हैं वो तो कृष्ण को अच्छी लगती है, लेकिन जब हम भगवान के भक्तों की कथा करते हैं तो उससे कृष्ण और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो श्री भक्तमाल से आज हम सुनेंगे संत तुकाराम जी का चरित्र। वो भगवान विठल के बहुत ही शुद्ध भक्त रहे हैं और नित्य भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। एक बार एक पुजारी थे, भगवान विठल की पूजा करते थे जो निरंतर। एक रात को जब वो नाइट दर्शन करवा लिया उन्होंने भगवान विठल का, तो जैसे हम उथलेश्वर के दर्शन करा के उनको सुलाते हैं, इसी तरह उन्होंने भगवान विठल को सुलाया। और क्योंकि सर्दियों का मौसम था तो बहुत ही मोटे बिस्तर लगाए, उस पे भगवान विठल को सुलाया और ऊपर कंबल ओढ़ दिए। कपाट वगैरह बंद करके पुजारी अपने घर चला गया। जब वो घर गया और सोया तो सपने में उसने देखा भगवान विठल, उन्होंने बिस्तर से उठ गए भगवान विठल, कंबल भी हटा दिया है और पैरों में घुंघरू बांध दिए। घुंघरू बांध के हाथ में कीर्तास उठाइए और कीर्तन कर रहे हैं अपने अल्टर से उतर के, और साथ में जो रुक्मणी मैया है वो मृदंग बजा रही हैं। अब विठल भगवान तो आप सबने देखे ही, कितने सुंदर कितने क्यूट है, और कीर्तन करते हुए एक पांव ऊपर एक पांव नीचे ऐसे घुंघरू बजा रहे हैं और गा रहे हैं ज्ञानोबाद तुकाराम। ये कीर्तन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ज्ञानोबाद तुकाराम, ऐसे जय जय ज्ञानोबाद तुकाराम, ज्ञानोबाद तुकाराम, ऐसे कीर्तन कर रहे हैं। ये पुजारी ने सपने में देखा। तो जैसे ही पुजारी की आंख खुली भाग के गया है मंदिर की तरफ भगवान विठल को देखने। तो पर्दे जैसे खोले तो पूरा यही दृश्य चल रहा है, भगवान विठल ऐसे कीर्तन कर रहे, नृत्य कर रहे हैं। तो पुजारी के लिए इतनी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि जो भगवान विठल के सेवक हैं ना, उनके साथ निरंतर भगवान लीलाएं ये करते रहते हैं। तो जैसे ही पुजारी ने विठल भगवान को देखा, प्रणाम तो किया, लेकिन विठल ने जैसे पुजारी को देखा ना, भाग गए, भाग के अल्टर पे चढ़ रहे थे। तो पुजारी ने बोला, रुको जय जय, नहीं भागना, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। तो भगवान विठल ऐसे आंखें नीचे करके बिल्कुल शर्मिंदा हो गए कि मुझे पकड़ा गया है यहाँ पे। तो उन्होंने पूछा भगवान विठल से कि जय जय, पूरा दिन तुम खड़े रहते हो, रात को हम तुम्हें इतना अच्छे बिस्तर पे सुलाते हैं, कंबल ओढ़ाते हैं, रात को भी तुम्हें सुख नहीं है? रात को भी तुम्हें नाचना है, और नाच के गा भी क्या रहे हो? ज्ञानोबाद तुकाराम। बोले ये कौन सा कीर्तन है ज्ञानोबाद तुकाराम? हम तो तुम्हारा कीर्तन करते हैं जय जय राम कृष्ण हरि, और तुम बोल रहे हो ज्ञानोबाद तुकाराम, ये क्या है? तो विठल भगवान उनको बताते हैं, ज्ञानोबाद तुकाराम का मतलब है ज्ञानदेव, और दूसरा तुकाराम। ये दोनों मेरे बहुत प्रिय भक्त हैं। इन्होंने सदैव मेरे नाम का इतना कीर्तन किया, इतना कीर्तन किया कि अब मेरा दिल करता है मैं उनके नाम का कीर्तन करूं। इतना शुद्ध भाव से उन्होंने मेरा कीर्तन किया है। तो पुजारी पूछते हैं कि इनके अलावा और भी तो बहुत भक्त हैं ना आपके, नामदेव जी हैं, सूरदास हैं, एकनाथ जी हैं, फिर इन दो का नाम आप क्यों ले रहे हो? तो भगवान बताते हैं कि भारत खंड में एक टाइम पीरियड था 100 साल का, जिसको भक्ति काल कहा जाता है। इन 100 सालों में केवल भक्त ही हुए भारत खंड में, और उनमें सबसे जो उत्तम और पहले भक्त थे उनका नाम था ज्ञानदेव जी। और उस पीढ़ी में जो अंत में भक्त आए, उन 100 सालों में अंत में भक्त आए तुकाराम जी। तो इसलिए मैं ज्ञानदेव और तुकाराम का नाम लेता हूं, तो बीच में जितने भी भक्त है उनका नाम ऑलरेडी उच्चारण हो जाता है इनके बीच में, इसलिए मैं गाता हूं जय जय ज्ञानोबाद तुकाराम, ज्ञानोबाद तुकाराम। तो बोला चलो ठीक है, तुम्हें ये कीर्तन अच्छा लगता है? तो बोला मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कीर्तन। बोला अब जाके सो जाओ, कल से हमारे आश्रम में भगवान विठल के मंदिर में हर रोज ये कीर्तन चलेगा। और उस दिन से लेके आज तक भगवान विठल के मंदिर में ये कीर्तन चलता है। पहले गाते हैं जय जय राम कृष्ण हरि, फिर कहते हैं जय जय ज्ञानोबाद तुकाराम, क्योंकि ये कीर्तन विठल भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो उन तुकाराम की आज हम चरित्र सुनेंगे। संत तुकाराम का नाम तो आप सबने सुना ही है, उनके विषय में भी सुना होगा।
भारत में महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ, देहू गांव में। महाराष्ट्र में कौन सा आ जाता है एरिया, जैसे उल्लासनगर महाराष्ट्र में आता है। तो महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ, लेकिन बहुत गरीब घराने में, बहुत गरीब थे। और जब उनकी शादी की गई तुकाराम की, तो उनकी जो पत्नी थी उससे एक संतान भी उनको उत्पन्न हुई थी, लेकिन गरीबी की वजह से उनके पास कुछ होता नहीं था खाने पीने के लिए। तो उस बच्चे का और उसकी पत्नी का देहांत हो गया भूख की वजह से। तो ये बात जब वहां के उस समय छत्रपति शिवाजी, उस समय भारत के एम्पायर थे, राज्य उनके पास था, जो अभी मूवी बनी है ना छत्रपति शिवाजी के नाम से, इनके पास राज्य था भारत का। तो उनको जैसे ही पता चला कि हमारे भारत खंड में इतने महान संत हैं, इतने भगवान के शुद्ध भक्त थे, और उनकी पत्नी का और बच्चे का ध्यान भूख की वजह से हुआ है, तो बोला मुझे अपने आप को धिक्कारने का दिल कर रहा है। तो बोला मैं क्या करूं कि मैं उनसे क्षमा मांग सकूं कि मेरे राज्य में भूख की वजह से उसकी पत्नी और बच्चा मर गया। तो वो क्या करता है, छत्रपति शिवाजी एक ट्रक भरवाता है, और उस ट्रक में सब कुछ धन संपत्ति, सोना जवाहरात और आटा चीनी चावल सब कुछ भर देता है उस ट्रक में, और अपने सेनापतियों को कहता है कि ये ट्रक तुकाराम की कुटिया तक लेके जाओ। तो सेनापति ये ट्रक लेके आते हैं, तुकाराम के पास खड़ी होती है ट्रक, और सेनापति तुकाराम को बताते हैं कि ये ट्रक किसने भेजी है, शिवाजी ने ये ट्रक भेजी है आपके लिए, इसमें जितना भी धन वगैरह है वो आपके लिए है। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो सोना पड़ा है मैं सोने का क्या करूं, क्योंकि अगर सोना मेरे पास आ जाएगा तो मेरी नींद चली जाएगी। बापूजी ने भी बताया था ना, सोना जितना ज्यादा होगा तो नींद नहीं आती है, फिर सो नहीं पाता है इंसान। तो बोला मैं सोने को क्या करूं, मैं जवाहरातों को क्या करूं, मेरी तो पत्नी नहीं है, पत्नी होगी वो ज्वेलरी पहनेगी ना। और ये जो धन है, जितना इंसान के पास धन आता है ना, इतना इंसान पाप की तरफ बढ़ता है। आप देखो जो लोग बहुत ज्यादा जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, उनके पास धन है तभी लुटा रहे हैं ना। तो उन्होंने बोला अगर इतना धन आ जाएगा, हो सकता है मैं भी पाप की तरफ चला जाऊं। और ये जो भोजन आप मेरे लिए लाए हो, अनाज, जब तक मैं भूखा हूं तब तक मैं भगवान के नाम का सिमरन कर रहा हूं। अगर ये अनाज मेरी कुटिया में आ जाएगा, मैं आलसी हो जाऊंगा, फिर तो मैं कीर्तन नहीं कर पाऊंगा। तो इन सब वस्तुओं की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने राजा को धन्यवाद कहना और ये सब कुछ वापस रिटर्न कर दो। तो ऐसा ही किया, सेनापतियों ने ये ट्रक वापस शिवाजी को दे दी। शिवाजी ने जब उनका ये भाव देखा कि इतना महान संत है, इतना सब कुछ मैंने उसको भेजा, लेकिन उसकी संसारी वस्तुओं में कोई आसक्ति नहीं है, मैं खुद जाऊंगा अब उस संत से मिलने के लिए। तो शिवाजी आते हैं तुकाराम की कुटिया पे, और वहां पे पहुंचते ही वो तुकाराम को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आज से मैं आपका शिष्य हूँ, आज से आप मेरे गुरु हो, कृपया मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। तो तुकाराम ने इस बात के लिए भी मना कर दिया। तो ऐसे होते हैं भगवान के भक्त, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनको मान की कोई नहीं पड़ी होती है, उनको ये उनको जरूरत ही नहीं होती है कि मेरे कोई सम्मान करे, मैं गुरु बन जाऊं, मेरी प्रशंसा हो। तो इन चीजों से तुकाराम जी भागते थे कि अगर गुरु बन गया तो विश्व मेरी प्रशंसा करेगा कि भाई जो शिवाजी हैं, जो भारत खंड के राजा हैं, वो तुकाराम के शिष्य बन गए। तो इससे उनको बचना था। तो बोला मैं आपको शिष्य स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन आपके लिए एक योग्य गुरु यहाँ पे मौजूद है, जिनका नाम है रामदास जी। आप उनके पास जाओ और उनसे जाके दीक्षा लो। फिर शिवाजी रामदास के पास जाते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं, लेकिन मन में वो किसको गुरु मानते हैं, तुकाराम जी को ही मानते हैं। तो ऐसे महान संत हैं तुकाराम जी। फिर इन तुकाराम की दूसरी शादी करवाई जाती है। पहली पत्नी का तो देहांत हो गया था, ये जो दूसरी शादी कराई ना, ये जो पत्नी आई ये बहुत खतरनाक थी, ये उनके अनुकूल नहीं थी। जैसा वो डिजर्व करते थे ना जिस पत्नी को, वैसी पत्नी उनको नहीं मिली। ऐसी खतरनाक, जो पति को बोलती उठो तो उनको उठना पड़ता, बैठो तो बैठना पड़ता, अभी नहीं सो तो बेचारा नहीं सोता, गालियां भी देती थी और कभी कभी मारती भी थी। आप लोगों ने सुना होगा ना, गने वाला एक प्रसंग है तुकाराम जी की लाइफ में। गन्ना लेके आए तुकाराम जी अपने घर पे, बहुत सारे गन्ने के बंडल थे उनके पास। तो उसकी पत्नी ने तो यही सोचा कि गन्ने बेच के आज बहुत सारा धन लेके आएंगे। तुकाराम जी सारे गन्ने के बंडल लेके बाहर निकले हैं, और जितने भी छोटे बच्चे बड़े बूढ़े जो भी उनको मिले, मुफ्त में उनको सारे गन्ने दे दिए। सिर्फ एक गन्ना घर पे वापस लेके आए। पत्नी इतना खुश हो गई कि आज तो मेरा पति इतने गन्ने बेच के आया, आज तो हमारे घर में बहुत धन संपत्ति आएगी, आज तो हम बहुत एंजॉय करेंगे। तो तुकाराम से पूछा कि स्वामी आज आप कितना धन लेके आए हो, इतने सारे गन्ने बेच के आए हो। बोले ये गन्ने तो मैंने मुफ्त में सबको बांट दिए,
छोटे बच्चे मिले, बूढ़े मिले, सब इतने भूखे थे, मैंने सोचा सबको दे दूं। बस एक ही गन्ना बचा, वो मैं लेके आया हूँ। तो पत्नी ने उसी समय उनके हाथ से गन्ना लिया और उनके पीठ पे दे मारा। पीठ पे मारा तो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी ने कुछ नहीं बोला, क्लैपिंग की पत्नी के लिए। बोला इतनी बुद्धिमान मेरी पत्नी, मैंने तो चिंता कर रहा था कि घर में 2 बंदे और गन्ना एक है, और तुमने तोड़ के 2 गन्ने कर दिए। अब एक गन्ना तुम खाओ, एक मैं खाता हूँ। इतने इतने महान संत हुए हैं। तो एक बार एक बालक आता है उनके पास, एक बच्चा आता है जिसको उसके जो फैमिली वाले हैं उन्होंने बहुत जबरदस्ती की थी शादी के लिए कि तुम शादी करो। लेकिन उसने तुकाराम का हाल देखा हुआ था कि उसकी बीवी इतनी खतरनाक है, कहीं मेरी बीवी न ऐसी हो जाए। तो वो शादी नहीं करना चाहता था। तो भाग के आया तुकाराम के पास और कहा कि आप मेरे घर वालों को बोलो ना कि मुझे शादी नहीं करनी है, मेरी पत्नी ने मेरा ऐसा हाल किया है, तो सबकी पत्नियां हो सकता है ऐसी ही हो। तो तुकाराम जी उनको बोलते हैं, किसने बोला तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए? बोला आपका आचरण, जो आपकी लाइफ स्टाइल, उसको देख के लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। बोला ऐसा नहीं सोचो, अभी जाके शादी करो। बोला क्यों? बोला पत्नी अगर तुम्हारी अनुकूल होगी तो दोनों मिलके भगवान के नाम का सिमरन करना, और अगर तुम्हारी पत्नी प्रतिकूल होगी तो इस गांव में एक नहीं 2 तुकाराम हो जाएंगे। तुम भी मार खाना, मैं भी मार खाऊंगा, दोनों मिलके मार खाएंगे। लेकिन ये मेरी पत्नी प्रतिकूल है ना, इसीलिए मैं भगवान का थैंक्स करता हूँ। अगर ये मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती तो मैं उससे प्रेम करता, उसके प्रति मेरा मोह हो जाता। लेकिन वो मेरी प्रतिकूल है, इस वजह से आज मेरा मोह भगवान में है, इसलिए मैं प्रेम से भगवान के नाम का सिमरन करता हूँ। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्रतिकूल पत्नी का होना भी। इसी तरह एक और भक्त आता है तुकाराम जी के पास, उनसे मिलने तो बहुत सारे भक्त आते रहते थे, इतने बड़े संत थे। तो एक भक्त आया उनके पास और कहा कि तुकाराम जी, इतना पूरा विश्व आपका सम्मान करता है, स्वयं जो शिवाजी हैं वो भी आपके पास आए हैं शिष्य बनने के लिए, इतने आप महान संत हैं, लेकिन आपकी पत्नी वो आपका सम्मान नहीं करती है, और ज्यादातर टाइम आप घर में स्पेंड करते हो। तो आपका मन विचलित नहीं होता है? आपको बुरा नहीं लगता है कि आपकी पत्नी हर वक्त आपका अपमान करती है, इंसल्ट करती है, पूरा विश्व सम्मान कर रहा है? जैसे आम संसार में हम देखते हैं, पुरुष जब थके खुटे घर पे आते हैं और पत्नी का मुंह फुला होता है या चिड़चिड़ करती, तो मर्द और भी चिड़चिड़े हो जाते हैं ना। तो बोला आपको चिड़चिड़ापन नहीं होता है अपनी पत्नी को देख के? आप कैसे हर वक्त प्रसन्न रहते हो, स्माइल करते रहते हो? आपकी प्रसन्नता का राज आज मुझे बताओ। तो तुकाराम जी कहते हैं, मैं तो अपनी प्रसन्नता का राज तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हारा एक राज मुझे पता चला है। तो हैरान हो जाते हैं, मेरा कौन सा राज पता चला है? बोला ये जो 7 दिन है ना, अगले 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो जो भक्त बेचारे इतने सारे क्वेश्चंस करने आया था, सारे क्वेश्चन भूल के तुकाराम को प्रणाम करके भाग जाता है, और भाग के एक एकांत स्थिति में बैठ जाता है, क्योंकि वो भगवान का भक्त होता है। तो उसको पता था कि अगर मृत्यु करीब हो तो भगवान के नाम का सिमरन करते हैं। तो वो बच्चा एकांत में बैठ जाता है और गाता है, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। इसी तरह निरंतर भगवान के नाम का सिमरन करता रहता है। जो उसको आके खाना देता तो वो खाता, भूखा रहता, कभी कभी भूखा भी रह जाता था। कुछ लोग आते उसकी प्रशंसा करके जाते कि भाई इतना जवान है, युवक है, और देखो एकांत में बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है। लेकिन कोई उसकी प्रशंसा करता ना, तो भी वो उसमें विचलित नहीं होता, उसका पूरा चित्त किसमें था? भगवान के नाम में लगा था, क्योंकि उसके जो सवार थी, मृत्यु सवार थी उसके दिमाग पे कि 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। कोई आता उसको गाली दे के जाता, कोई आता उसका अपमान करता, बेइज्जती करता, लेकिन वो सबको इग्नोर करता, कुछ सुन ही नहीं रहा था, उसका चित्त कृष्ण के नाम में था। जब 7 दिन पूरे हो गए, जब मृत्यु होती तो हम, जो मृत होता है उसको हम क्या करते हैं? चंदन लगाते हैं। तो वैसे तो वो एक चंदन का तिलक लगाता था, जब 7 दिन कंप्लीट हो गए पूरा चंदन का लेप उसने शरीर पे लगा दिया कि अगर यम आ जाए तो देख के भाग जाए। तो भागता हुआ वो गया है चंदन का लेप लगा के तुकाराम जी के पास और कहा कि 7 दिन तो पूरे हो गए, इसलिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो मेरी मृत्यु होने वाली है। तो तुकाराम जी उससे पूरा दृश्य पूछते कि 7 दिन के अंदर तुमने क्या क्या किया? बोला क्या किया 7 दिन के अंदर? क्या किया उसने? जय जय राम कृष्ण हरि, इस नाम का मैंने बोला कीर्तन किया। बोला इसके अलावा? बोला बस यही किया। बोला कोई खाना लाके नहीं? 3 दिन पहले तुमने कौन सा खाना खाया, क्या भोजन में खाया? बोला मुझे याद ही नहीं है। बोला कल क्या रात्रि में कौन सी डिश खाई थी डिनर में? बोला वो भी मुझे याद नहीं है। बोला क्यों याद नहीं है? बोला चित्त मेरा हरि नाम में लगा था।
बोला कोई आया था तुम्हारी प्रशंसा करने, तुम्हें अप्रिशिएट करने? बोला आए तो बहुत लोग थे लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बोला किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया? बोला सब कुछ हुआ लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरा चित्त हरि नाम में था। तब तुकाराम जी कहते यही मेरी प्रसन्नता का राज है। जो भी आता है मुझे गाली दे, अपमान करे, मेरा सम्मान करे, मैं विचलित नहीं रहता हूँ, मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ क्योंकि मेरा चित्त हरि नाम में है। मेरी पत्नी कभी मुझे सूखी रोटी देती है, कभी मुझे खाना ही नहीं देती है, कभी खाना ऐसे मुंह पे मार के देती है, कभी मुझे चमाट मारती है, कभी घना मारती है, लेकिन मैं विचलित नहीं रहता हूँ। मेरा ध्यान केवल हरि नाम में लगा रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संत तुकाराम जी जब उनकी पूरी फिर भौतिक आसक्ति खत्म हो गई, जब इतना वो हरि नाम का कीर्तन करते थे, हरि नाम का भजन करते थे, तो वो भक्ति की चरम स्थिति पे पहुंच गए। जब व्यक्ति भक्ति की चरम स्थिति पे पहुंचता है ना, फिर उसको भौतिक आसक्ति नहीं होती है। उसके मन में केवल एक ही भाव होता है कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं। तो उनके मन में बस अब एक ही भाव था कि मुझे विट्ठल कब दर्शन देंगे, भगवान विट्ठल कब आके मुझे आलिंगन करेंगे, मेरे साथ प्यार दुलार करेंगे, मुझे बहुत सारा स्नेह देंगे, और जब वो मेरे पास आएंगे तो कैसा श्रृंगार करके आएंगे, किस तरह मुस्कुरा रहे होंगे। बस उनके मन में अब यही भाव था कि कब भगवान विट्ठल आके मुझे अपने दर्शन कराएंगे। फिर तुकाराम जी निकले हैं भगवान विट्ठल को ढूंढने। सब कुछ छोड़ दिया, घर बार पत्नी को भी छोड़ के अब निकल गए हैं जंगल की ओर। जब वो जंगल में जा रहे थे, ढूंढने किसको निकले हैं? भगवान विट्ठल को ढूंढने निकले हैं। लेकिन रास्ते में उनको ख्याल आता है कि मैं जप कर रहा हूँ जय जय राम कृष्ण हरि, ये भजन मैंने कहाँ से निकाला है? वेदों से निकाला है, क्योंकि वो निरंतर वेद अध्ययन करते थे। अब मुझे पता नहीं कि जो मैं जप कर रहा हूँ सही है या गलत है, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैंने गुरु किया ही नहीं जिंदगी में। जब तक गुरु नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कृष्ण को प्राप्त कैसे करना है? जो मैं कीर्तन कर रहा हूँ, जो मैं साधनाएं कर रहा हूँ, वो सही है या गलत है? इसीलिए गुरु करना लाजमी है। गुरु हमें सही गाइडेंस देता है कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब तुकाराम जी के माइंड से विट्ठल को ढूंढना है ये भूल गए, अब किसको ढूंढने निकले हैं? गुरु को ढूंढने निकले हैं कि गुरु मिले, मुझे बताए कैसे विट्ठल की प्राप्ति होगी। तो गुरु को ढूंढने निकले हैं। जंगल में बहुत सारे तपस्वी सन्यासी उनको मिलते हैं, लेकिन क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान होता है, उनको पता होता है कि गुरु की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो रास्ते में कुछ भक्त उनको मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुझे एक गुरु की आवश्यकता है। तो वो भक्त उनको एक गुरु के पास लेके भी जाते हैं, लेकिन तुकाराम जी जैसे उनको देखते हैं ना, तो कहते हैं ये मेरे गुरु नहीं हो सकते। भले ही बहुत ही बड़े सन्यासी हैं, तेजस्वी हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत क्रोध भरा हुआ है। जो क्रोधी है उसको भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता, उससे भगवान कभी उसके द्वारा मुझे मिल ही नहीं सकते। फिर एक दूसरे गुरु के पास लेके गए उसे। बोला हाँ अच्छे तो हैं, तपस्या भी करते हैं, साधनाएं भी करते हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों के विषय पे कंट्रोल नहीं है इनका, तो ये भी मेरे गुरु नहीं हो सकते। तो अब भगवान विट्ठल से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे लिए कोई गुरु भेजो जो मुझे सही मार्गदर्शन दिखाए। तो इस तरह तुकाराम जी निकले हैं और गंगा किनारे पे जाके उनको एक गुरु मिल जाते हैं, जिनका नाम होता है बाबा चैतन्य दास। बाबा चैतन्य दास जैसे ही उनको मिलते हैं और तुकाराम जी उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मुझे गुरु की आवश्यकता है, और आपका जो चेहरा है, आपके चेहरे का जो तेज है, जो नूर है, उसको देख के लगता है कि आपने भगवत साक्षात्कार किया है। आपसे भगवान मिलने आते हैं, और जिससे कृष्ण मिलने आते हैं वही मुझे कृष्ण के साथ मिला सकता है। तो आज से आप मेरे गुरु हैं। और वो भी उनको अपना शिष्य स्वीकार करते हैं, उसी समय उनको दीक्षा देते हैं। बापू जी में दीक्षा में क्या मंत्र देते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। वो जो चैतन्य दास जी थे, वो तुकाराम जी के सिर पे हाथ रखते, ऐसे हाथ रखते और उनको मंत्र देते हैं जय जय राम कृष्ण हरि। वो इतना खुश हो जाते हैं कि इतने समय से जिस नाम का मैं जप कर रहा था, ये सही जप में कर रहा था, मेरे गुरु ने भी यही नाम दीक्षा दी है मुझे। और ये नाम दीक्षा दे के वो डिसअपियर हो जाते हैं, वहां से गायब हो जाते हैं उसी समय वो गुरु। तो तुकाराम जी यही मार्गदर्शन अपनाते हैं, भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करते हुए फिर भगवान विट्ठल की प्राप्ति के लिए निकलते हैं।
और भगवान विठल से निरंतर प्रार्थना कर रहे होते हैं कि तुम मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हो, क्या है मुझ में कमी, क्या है मेरी भजन साधना में कमी जो तुम मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। शबरी को तुमने दर्शन दिए, शबरी के पास तुम गए और जूठे बेर उसके खा लिए, फिर मेरी साधना में क्या कमी है। ध्रुव के पास तुम गए, ध्रुव के पास लगता है तुम इसलिए गए थे क्योंकि वो एक राजा का पुत्र था, मैं एक भिखारी का पुत्र हूँ, इसलिए तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो। इसे रोते थे भगवान विठल के लिए। और एक बार उन्होंने उनको एग्जाम्पल दी विठल भगवान को कि शायद कोई एग्जाम्पल दे दूं तो राजी होके आ जाए मेरे पास। तो एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे एक अरबपति हो और उसका जो बेटा है वो ऐसे भिखारी की हालत में इधर उधर जाके भीख मांग रहा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, तो लोग किसको आरोप लगाएंगे? अरबपति का बच्चा भीख मांग रहा है, माता पिता को आरोप लगाएंगे ना। बोला मैं आपका दास हूँ, आप त्रिलोकीनाथ हैं और मैं ऐसे फटे कपड़ों में घूम रहा हूँ आपकी खोज में, तो लोग आप पे आरोप लगाएंगे, त्रिलोकीनाथ का दास होके भी भिखारी बन के घूम रहा है। तो ये एग्जाम्पल दी कि शायद ये सुन के भाग के मेरे पास आ जाए ताकि मैं अपनी अवस्था फिर सही कर लूं। लेकिन भगवान विठल आए नहीं। फिर वापस कहा, एक और एग्जाम्पल दी, बोला माधव दास को भी दर्शन दिए तुमने। एक भगवान के भक्त हुए जिनका नाम था माधव दास। माधव दास भगवान जगन्नाथ के बहुत अच्छे सेवक थे। तो एक बार जब वो जगन्नाथपुरी में गए तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन उनको पुजारियों ने अंदर जाने नहीं दिया था और उनको इतनी भूख लगी हुई थी और उनको प्रसाद भी नहीं दिया गया। तो माधव दास एक कुटिया में चले जाते हैं और उधर ही बैठ के नाम सिमरन करते हैं, भूखे बैठे हुए होते हैं। तो वहां पे जो पिंडों ने भगवान जगन्नाथ को एक थाल में प्रसाद अर्पण किया होता है, भगवान जगन्नाथ एक मनुष्य का, साधारण मनुष्य का रूप लेके वो थाल प्रसाद का लेके माधव दास की कुटिया में आते हैं। और माधव दास को पता ही नहीं कि भगवान जगन्नाथ है, और वो आके कहते हैं कि जगन्नाथ भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद दिया है, तुम इस प्रसाद को ग्रहण करो। तो माधव दास उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और थाल वहीं पे रख देते हैं। पीछे से जो पिंडे हैं जब वो कपाट खोलते हैं और देखते हैं कि जगन्नाथ भगवान को जो हम प्रसाद का थाल लगा के आए थे वो तो गायब है। तो सब पिंडे ढूंढने निकलते हैं कि आखिर ये थाल प्रसाद का गया कहाँ पे। तो ढूंढते ढूंढते वो आगे पहुंचे माधव दास की कुटिया पे, और जैसे ही थाल को देखा कि कुटिया के बाहर रखा हुआ है, उसी समय माधव दास को आके मारना स्टार्ट किया कि तुमने चोरी की है जगन्नाथ भगवान की, आज तुमने प्रसाद चुराया है, कल तुम हमारे भगवान की ज्वेलरी चुरा लोगे, उनके वस्त्र आभूषण चुरा लोगे, तो तुम्हें तो पनिश जरूर करना चाहिए। तो इतना पुजारी माधव दास को मारते हैं, लेकिन माधव दास कुछ भी नहीं बोलते हैं। और फिर जब जो पिंडे हैं भगवान जगन्नाथ को श्रृंगार कराते हैं, तो जगन्नाथ भगवान का जो शरीर है उस पे ऐसे फिंगर के निशान होते हैं लाल लाल। तब जगन्नाथ भगवान पिंडों को बताते हैं कि जो मार तुमने माधव दास को दी थी वो मार मैंने सही। माधव दास को उसकी पीड़ा ही नहीं हुई ना, तभी तो उसने कुछ बोला ही नहीं मुंह से, वो पीड़ा तो मैं सहन कर रहा था। इसी तरह फिर पिंडे जाके माधव दास से क्षमा याचना करते हैं। इसी तरह एक सर्दी के सीजन में माधव दास के कंबल भी नहीं था उसके पास ओढ़ने के लिए, तो जगन्नाथ भगवान अपना कंबल लेके माधव दास के पास चले जाते हैं, कंबल ओढ़ाते हैं उसको। तो यही एग्जाम्पल तुकाराम जी भगवान विठल को देते हैं कि माधव दास की रक्षा के लिए तुम जा सकते हो, मेरे पास तुम क्यों नहीं आ रहे हो? मेरी भक्ति में आखिर क्या कमी है? मैं तो सब अपना जवानी मैंने तुम्हारे लिए लुटा दी, मैंने घर बार पत्नी बच्चे सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिए, फिर भी तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो, आखिर वजह क्या है? तो ऐसी निरंतर रोदन करते हुए जब वो भगवान से रिक्वेस्ट करते थे, तो एक दिन भगवान विठल विमान पे चढ़ के आ जाते हैं। विमान पे चढ़ के आते हैं और तुकाराम के पास पहुंच जाते हैं, और तुकाराम के पास भाग के आके उसको ऐसे आलिंगन करते हैं। उस समय तुकाराम की जो कंडीशन होती है, उसके शरीर में जो रोमांच होता है, जो रोदन होता है, वो भक्तमाल में भी नहीं लिखा गया है कि जिसको प्राप्त करने के लिए उसने इतना चिंतन किया, इतनी उसको लालसा थी, आखिर वो प्राप्त हो गया। श्री विठल भगवान की जय हो। और फिर भगवान विठल तुकाराम जी को विमान पे चढ़ा के, पुष्पक विमान लेके आते हैं, उस विमान पे चढ़ा के उनको अपनी वैकुंठ धाम में लेके जाते हैं। फिर तुकाराम के दर्शन और किसी को भी नहीं हुए। तो ऐसे संत हमारे कलयुग में हुए हैं। 1650 की ये बात है, अभी क्या चल रहा है 2025, तो इतना पुरानी बात नहीं है। 1650 की ये बात है जिसमें संत तुकाराम ने भगवत साक्षात्कार किया। तो ऐसे संत जिन्होंने भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा की थी,
ऐसा नहीं कि ऐसे घर बैठे भगवान की प्राप्ति हुई। भगवान की अर्चा विग्रह की निरंतर अच्छे से सेवा की, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की और उनके नाम का जप किया। मतलब इतना अच्छा नाम जप किया, इतनी अच्छी सेवा की कि अर्चा विग्रह से साक्षात भगवान उनको दर्शन देने आ गए। इसी तरह एक और संत हुए हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिनका नाम था नामदेव जी। नामदेव भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करते थे। इतना अच्छा कीर्तन करते थे कि भगवान विट्ठल यही चाहते थे कि मैं भी उनके साथ जाके कीर्तन करूं। भगवान विट्ठल के साथ भक्तों की बहुत लीला है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं विट्ठल भगवान। तो नामदेव जी एक बार सारे भक्तों के साथ मिलके मंदिर में कीर्तन कर रहे थे और भक्त उस कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। तो भगवान विट्ठल के पांव उस टाइम ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहे थे, उनके पांव ही नहीं रुक रहे थे कि सब भक्त नृत्य करें, मैं ऐसे कैसे खड़ा रह जाऊं। जैसे हम जब उत्तरेश्वर आश्रम में अच्छा कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, तो हो सकता है उत्तरेश्वर भगवान के भी मन में ये आए कि मैं भी भक्तों के साथ जाके नृत्य करूं। इसी तरह भगवान विट्ठल ने भी सोचा कि आज मैं भी भक्तों के साथ नृत्य करता हूं। लेकिन रुक्मणी मैया ने उनको रोक दिया कि ऐसे कैसे नृत्य करने चले जाओगे, इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और तुम अपना सिंहासन छोड़ के यहाँ से नीचे चले जाओगे भक्तों के बीच में, तो मैं तो तुम्हें परमिशन नहीं देती हूँ। तो देखो भगवान भी अपनी पत्नी की परमिशन मांगते हैं और महादेव देखो अपनी पत्नी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि पत्नी जो है भले ही साधारण जो मनुष्य है वो बोलते हैं कि पत्नी की बात नहीं माननी चाहिए, स्त्री जो है बुद्धिमान नहीं होती है, लेकिन जब हम कृष्ण का चरित्र देखते हैं तो उन्होंने भी हमेशा श्रीमती राधा रानी की बात मानी है। तभी तो हम हरि नाम का कीर्तन करते हैं। क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरि नाम के माध्यम से हम किसको प्रार्थना कर रहे होते हैं? श्रीमती राधा रानी से ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि आप कृष्ण को प्रसन्न करो, हमारे लिए कृष्ण को राजी करो कि कृष्ण मुझे अपनी प्रेमा भक्ति दे। डायरेक्टली हम कृष्ण से प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण राधा रानी के अधीन है। इसी तरह महादेव जी जो भी कार्य करते थे किससे अनुमति मांगते थे? माता पार्वती से। इसी तरह विट्ठल भगवान ने अनुमति मांगी रुक्मणी मैया से, और रुक्मणी मैया ने साफ मना कर दिया कि नहीं जा सकते तुम। तो विट्ठल भगवान ऐसे मुंह फुला के खड़े हो गए। तो रुक्मणी मैया ने देखा ये तो अपसेट हो रहे हैं, अब क्या करूं। तो रुक्मणी मैया ने उनको कहा कि आपको जो शॉल पहनी हुई है वो ओढ़ा के चले जाओ। तो बोला मैं शॉल ओढ़ा के चला जाऊंगा, मेरी जगह कौन खड़ा होगा? भक्त तो नीचे से देख रहे हैं ना भगवान को कि मैं खड़ा हूं। तो बोला एक काम करते हैं, जो भी मैंने आभूषण धारण किए हुए हैं, पीताम्बर, मुकुट, बंसी, वो सब तुम धारण करके खड़ी हो जाओ। इस तरह रुक्मणी मैया का श्रृंगार करते हैं भगवान विट्ठल और अपनी जगह पे खड़ा कर देते हैं और नीचे चले जाते हैं एक पूरी शॉल ओढ़ के। अभी राधा रमन के किसी ने दर्शन किए थे? ब्राउन कलर की शॉल ओढ़ी हुई थी। तो रुक्मणी मैया ने कहा देखो तुम्हारी शॉल का कलर भी ब्लैक है, तुम भी काले हो, शॉल भी काली है, तो किसी को नजर तो आओगे नहीं, इसलिए तुम आराम से नीचे चले जाओ। तो सब भक्त मस्त थे अपनी कीर्तन में और नृत्य में मस्त थे। तो भगवान विट्ठल नीचे आ गए और एकांत में जाके बैठ गए। बैठ के नामदेव जी जो कीर्तन कर रहे थे उसका आनंद लेने लगे। नामदेव जी कीर्तन में क्या गा रहे थे? जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। विट्ठल भगवान के सामने सदैव भक्त यही कीर्तन करते हैं। तो भगवान विट्ठल एकांत में बैठ के कीर्तन सुन रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा भक्त इतना आनंद से नृत्य कर रहे, फिर कंट्रोल नहीं कर पाए खुद को, शोल को पूरा ऐसे कर दिया घूंघट की तरह और भक्तों के बीच में घुस गए और सब भक्तों के बीच में आनंद से नृत्य करने लगे, उछल उछल के नृत्य करने लगे। किसी को पता ही नहीं चला कि भगवान हमारे बीच में आए। उसी समय नामदेव ने उनको देखा, ऐसे घूंघट हटाए, बोला जय जय तुम यहाँ पे आए हो, अब निकलो यहाँ से और जाके अपने आसन पे खड़े हो जाओ। मतलब ऐसा भक्तों का प्रेम, जो भगवान को ऐसे डांटते थे, ऐसे ऑर्डर्स चलाते थे, उनके साथ भगवान सदैव लीला करते थे। और नामदेव ने जैसे ही उनको डांटा ना कि निकलो यहाँ से और जाके अपने आसन पे खड़े हो जाओ, उसी समय भगवान विट्ठल भाग के अपने सिंहासन पे खड़े हो जाते हैं। तो ये जो संतों का हम चरित्र सुनते हैं, उनसे क्या होता है, हमारी भक्ति में और प्रगति होती है। कि जब ऐसे संत, वो भी हमारे जैसे साधारण थे ना, वो भी मनुष्य थे, जब उन्होंने भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करके उनको प्रसन्न किया, तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं ना। तुकाराम, नामदेव और कौन कौन से संत हुए हैं?
कोई नाम बताओ? सूरदास जी, एकनाथ जी, ऐसे अनेक संत हुए हैं जिन्होंने कलयुग के अंदर भगवान के नाम का कीर्तन करके, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करके उनको प्रसन्न किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भजन हम लोग गा लेते हैं यहाँ पे।